₹5 एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद हरियाणा सरकार ने भी प्रदेशवासियों को राहत देते हुए प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों पर वैट कम किया है। सीएम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सीएम ने लिखा कि दीपावली के अवसर पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की घोषणा की है। उसे आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल में वैट को कम कर दिया है। पूरे हरियाणा प्रदेश में पेट्रोल और डीजल दोनों ₹12 प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। ये केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने जो अपने देशवासियों को जो तोहफा दिया है कि मार्केट में बहुत लंबे समय से डीजल पेट्रोल का बहुत रेट ऊपर नीचे चल रहा था और कभी कम कभी ज़्यादा, और जो प्रदेश की सरकार ने जो वैट घटाने का काम करा है, ₹12 घटाने का काम करा है, तो प्रदेश की तरफ से, प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से और प्रधानमंत्री जी ने जो देश में करा है, मैं उसकी तरफ से बहुत बहुत सभी को जो राहत दी है, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। ऐसा दिवाली का मौका जब हाल ही में हम 2 साल कोरोना के युद्ध से निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फ्री वैक्सीन, फ्री कोरोना टेस्टिंग, फिर उसके बाद में मुफ्त राशन योजना, अन्न योजना जिसे हम बोलते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे काम माननीय मनोहर जी के और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किए। और इतना सब करने के बाद में, इतनी सारी सेवाएं देने के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए। वैसे करें यार, राहत देने के लिए वहीं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दिवाली के मौके पर दी गई राहत को लेकर पानीपत की जनता क्या सोचती है, वो भी आपको सुनाते हैं। हुआ है क्योंकि कल मैं महंगे वाला ही डलवा के गई थी, ठीक है। पहले मेरी जो स्कूटी जो है मैं 350 में पूरी टैंकी फुल करवा देती थी, अब 500 में भी पूरी नहीं हो रही। मीन्स ऐसे है कि पहले हम लोग अगर सलारगंज गेट भी जाते तो स्कूटी पे चले जाते थे, अब अगर इंसार चौक भी जाना तो बंदा सोचता पैदल ही जाए, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ना, हम खाएंगे मतलब इतनी इनकम नहीं है जितनी हमारे खर्चे। पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद टोहाना में भी लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। पेट्रोल के दाम ₹5 प्रति लीटर और डीजल के दाम ₹10 प्रति लीटर कम होने से लोगों ने बढ़ती महंगाई के बीच राहत की सांस ली है। दिनों से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, मगर प्रधानमंत्री द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करके दिवाली पर एक तोहफा दिया गया है। इससे जो ₹108 पेट्रोल के दाम होते थे वो अब घटकर ₹102 के आसपास रह गया है। वहीं डीजल के जो दाम थे ₹99, ₹99 के आसपास दाम था, वो अब ₹12 घट गया है। आइए हम बात करते हैं कंज्यूमर से कि अब इस मामले में वो क्या समझते हैं। इतना तेल का रेट कम हुआ है तो वो क्या समझते हैं, आप बताएं। तेल का रेट कम हो गया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस बार दिवाली का तोहफा दिया है मोदी सरकार ने, क्योंकि पहले रेट इतने बढ़ रहे थे कि लोगों को जीना दुभर हो रहा था, और अब ₹5 घटा करके लोगों को राहत मिली है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में जो उपचुनाव था इलाहाबाद का, उसमें बीजेपी की हार के कारण ही ये घटे हैं, और मैं समझता हूँ कि यूपी में भी अगर ऐसे रहेगा तो तेल के दाम और घटेंगे। आइए हम बात करते हैं करने कंज्यूमर से कि उनका क्या कहना है कि आप लगातार रोजाना यात्रा करते हैं, बिल्कुल बाइक चलाते हैं। बिल्कुल, तो मोदी सरकार ने तेल के दामों में कुछ एक्साइज ड्यूटी कम करके कुछ कम किया रेट, ठीक है जी। तो क्या लगता है आपको? ये पता क्या जी, आम आदमी के लिए पहले ये रेट बहुत ही ज़्यादा थे जी, अब उन्होंने ये दाम थोड़े कम करके थोड़ी राहत, बिल्कुल भी अपने जो आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है जी। और ये अपना लगा लो जी, दिवाली का उन्होंने एक गिफ्ट दिया हमने का। तो क्या लगता है कि डीजल के दामों भी लगातार बढ़ रहे थे और कम हुए हैं, तो उससे भी कोई? बिल्कुल जी, बिल्कुल हर चीज़ का फर्क पड़ता है जी, एक रुपये का फर्क पड़ता है। उन्होंने तो सीधा ₹6 कम किया रेट जी हर चीज़ का। तो लगा लो जी भी बंदे की जो आजकल कमाई है उसमें भी उनको थोड़ा वो होएगा जी। सब्जी के दाम हर चीज़ के दाम जैसे कम हो गए ना जी, तो हर चीज़ में हर बंदे को भी महंगाई से थोड़ा कम राहत मिली है उसको जी।
तो अब हम बात करते हैं कन्या कंज्यूमर से कि उनका क्या कहना है कि वो जो डीजल के दाम जो कम हुए हैं, डीजल के दाम कम होने से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ती होगी, कम होगी और महंगाई भी इससे कम होगी। तो आपको क्या लगता है? आपको पहले तो मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि रेट कम करें आम आदमी के लिए। इससे सब्जियों के रेट और जो साधन और जो भी है वो भी बहुत फ़ायदा होगा उन्हें। और आगे भी मोदी सरकार इसी तरह रेट कम करेगी और जो अपने देशवासियों का मान बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंज्यूमर का कहना है कि लगातार जो अब रेट बढ़ रहे थे और उनके तेल के दामों में भारी गिरावट आई है, तो उससे जो है ना काफ़ी लोग प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं और लगता है कि इससे महंगाई में भी असर पड़ेगा। और दिवाली के अवसर पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करके लोगों को राहत दी है, जिस पर सिरसा के लोगों का मानना है कि अभी पेट्रोल डीजल के रेटों में और ज्यादा कमी की जानी चाहिए। वहीं पेट्रोल पंप पर पहुंचे ग्राहकों ने बताया कि सरकार ने रेट घटाकर अच्छा काम किया है, लेकिन ये सब चुनावी स्टंट है। उत्पाद शुल्क घटाकर सरकार ने राहत जरूर दी, लेकिन अभी रेटों में और कमी होनी चाहिए ताकि महंगाई पर भी अंकुश लग सके। गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि एक यही एक राजनीति है जो पेट्रोल की चलती है। तो ठीक है, अच्छा किया है सरकार ने। इन फ्यूचर होप करते हैं, उम्मीद है कि अच्छा करेगी अगर आगे सरकार चाहे तो। लेकिन महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, तो इससे कोई ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली। ये सरकार की क्या पॉलिसियाँ है कुछ समझ नहीं आती और आम आदमी बिल्कुल पीस रहा है। इतनी महंगाई, 1000 रुपये का सिलेंडर है इस टाइम। तो क्या ये मतलब ठीक है? इनको इलेक्शन जीतना होता है तो सब कुछ कर सकते हैं। जब इलेक्शन नहीं था इन्होंने केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। आम लोगों ने खुशी जताते हुए कहा कि दीपावली का बेहतरीन तोहफा उन्हें मिला है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर कम हो गए हैं। काफी समय से निरंतर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके चलते इसका प्रभाव परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ रहा था। हालांकि अब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। इसके बाद आम जनता को काफी राहत मिली है। अच्छा लग रहा है, एकदम से कम किया दिवाली के तोहफे पे। दिवाली के मौके पर तोहफा मिला है। पेट्रोल के दाम तो घटने में ठीक है, लेकिन जो हार हुई है कौन बीजेपी की हार हुई है हिमाचल में, राजस्थान में, इस वजह से तेल का रेट घटाया गया है। जेब काट करके तोहफा दिया गया है, ये जेब काट निकल। दिवाली पे जो तोहफा मिला है हमें 10 रुपए डीजल में और 5 रुपए पेट्रोल में कम हुए, इससे हम बहुत खुश हैं। एज ए कस्टमर महंगाई भी बहुत कम होगी। मैं एक ही कैन भरवा के जाता हूँ 40 लीटर की, जिसमें मुझे 400 रुपए का सीधा फायदा हो गया है। तो हमारी बचत बढ़ेगी। मोदी जी का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने दिवाली पे इतना बड़ा तोहफा दिया, एक्साइज ड्यूटी कम की, जैसे भी रेट को कम किया, हम उनके धन्यवादी हैं। हमारी दिवाली शुभ दीपावली हो गई है। थैंक यू सो मच। कौशिक क्या कहेंगे सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है 10 रुपये डीजल में और 5 रुपये पेट्रोल में, तो कह सकते हैं कि ये तो बाकी मैं कौन दिया तेल नहीं कहती है घटती है और घटती कौन नहीं जब होती है भाई साल में जब आने टंकी खुल करा वहाँ वैसे एक बार फिर करा दे। और तेल और डीजल दोनों चीज़ घटनी चाहिए और सब कुछ महंगाई सब बढ़ रही है। ठीक है, ओके। सरकार ने जो निर्णय लिया है 5 रुपये जो सेस घटाया है और 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ाया है, ये अच्छा निर्णय है। लेकिन थोड़ा सा और कुछ करना चाहिए ताकि आम जो आदमी है वो थोड़ा सा राहत महसूस कर सके, क्योंकि सारे जो बिजनेस है वो सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी। जो सरकार ने 5 रुपये पेट्रोल का रेट घटाया है, ये बहुत बढ़िया हमें तोहफा दिया है दिवाली का। इससे जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा है वो कम होगा और इससे जो हमें चीज़ें मिलेंगी वो भी कम रेट में मिलेंगी। तो सरकार ने ये सब बढ़िया ही किया है हमारे अच्छे के लिए। बहुत बढ़िया काम किया जी, दिवाली को तोहफा दिया है, हमारा भी गुजारा हो जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को बहुत ही अच्छा उपहार देश को दिया है। भाई तेल तो और घटवाओ, जितना और घटेगा उतना ही फायदा है पब्लिक।
हालांकि भिवानी में लोगों ने एक्साइज ड्यूटी पर छूट को नाकाफी बताया। जनता का कहना है कि सरकार ने ज्यादा बढ़ोतरी करके कुछ ही रुपए कम किए हैं और भी दाम कम होने चाहिए थे। पेट्रोल व डीजल के ऊपर सरकार ने अब एक बार रेट कम कर दिए हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि अभी ये रेट कम करना नाकाफी है, अभी और भी रेट कम करने चाहिए। आप देख सकते हैं पेट्रोल व डीजल के रेटों में कमी आने के बाद लोगों की भीड़ पेट्रोल पंपों पर जुड़ने भी लगी है। लोग कहीं ना कहीं ये बेशक से कह रहे हैं कि आज कुछ राहत सरकार ने उन्हें बेशक से दी है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पेट्रोल भरवाने के लिए लोग आ भी रहे हैं। आज जो पेट्रोल रेट 102 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि डीजल का रेट 87 रुपये कुछ है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले इनसे बात कर लेते हैं कि आज का रेट क्या है। भाई साहब क्या कहोगे, आज जो रेट है वो क्या रेट है और कितने पैसे की कमी हुई है? आज 6 रुपये की कमी हुई है। डीजल कितना रेट हुआ है? 102 रुपये 08 पैसे। और डीजल की बात की जाए तो डीजल कितना कम हुआ है? डीजल तो 11 रुपये कम हुआ है। देखो रात तो है, लेकिन ये लगातार जो 2-4 महीने से जो बढ़ रही है उससे जो है ना आम उपभोक्ताओं को जो है ना परेशानी थी। लेकिन ये 5 रुपये का जो दिवाली पर कुछ तो राहत है, ये कह सकते हैं कि कुछ राहत है। बाकी आगे देखो कभी आगे बढ़ा दे। पेट्रोल डीजल में भी कम हुए हैं। कम पेट्रोल में 5 रुपये लगभग कम हुए हैं और डीजल में भी लगभग 11 रुपये कम हुए हैं। मतलब इतने ज्यादा तेज होने के बाद में 5 रुपए का ये लॉलीपॉप जैसा काम है। पहले तो इतना 80 रुपये था, 80 रुपये से 100 रुपये हो गया, 100 से 107 हो गया, 107 से 105, मतलब 2 का आना कोई मतलब मामूली सी राहत है और कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो सरकार का कदम तो सराहनीय है। जहाँ तक महंगाई की मार इतनी है उसमें कुछ थोड़ी बहुत तो राहत मिली है। 5 रुपये डीजल पेट्रोल पे और 10 रुपये डीजल पे है। देखो फिर भी रेट तो फिर भी थोड़े ऊंचे ही हैं, लेकिन लगातार कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, उससे तो कुछ न कुछ राहत मिली है। बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि अगर सरकार के जो रेट हैं वो अभी कम बेशक से किए हैं लेकिन नाकाफी है। उनका कहना है कि अगर सरकार इसी तरह से कम करती है तो और भी चीज़ों पर जो महंगाई बढ़ रही है वो बेशक से कम होगी। हर खबर हरियाणा के लिए दीपक मुटरेजा। पेट्रोल व डीजल के ऊपर सरकार ने अब एक बार रेट कम कर दिया है। उधर डीएपी खाद न मिलने से किसान परेशान होकर कैथल के पिहोवा चौक पर आमरण अनशन पर बैठ गए। कैथल में लगातार डीएपी खाद की किल्लत चल रही है। किसानों ने कई बार गोदामों से खाद भी पकड़वाई है और डीएपी खाद का ट्रक भी पकड़ा है। खाद की आपूर्ति के लिए किसानों ने पिहोवा चौक पर कई बार जाम भी लगाया, लेकिन आश्वासन के बाद जाम खोल दिया गया ताकि खाद जल्द मिल जाएगी। लेकिन निराश होकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान जसविंदर हरसोला आमरण अनशन पर बैठ गए और किसान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे, कल भी हम जीते थे, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। तो डीएपी खाद जो है किसानों के लिए सरदर्द बनी हुई है। डीएपी खाद किसानों को आसानी से नहीं मिल रही, जिसके चलते कैथल के पिहोवा चौक पर किसान आमरण अनशन पर बैठ गए। कैथल में लगातार डीएपी खाद की जो है किल्लत जारी है। और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बयान जारी करते हुए कहा कि 7 नवंबर को रोहतक में होने वाली किसानों की मीटिंग का स्थान बदल दिया गया है। जो बैठक जसिया के चौधरी छोटू राम धाम में होने वाली थी, वो अब मकड़ौली टोल प्लाजा के पास चौधरी फार्म हाउस पर होगी। वहाँ पे कोई दिक्कत आ सकती है। 7 तारीख की मीटिंग रखी है रोहतक में। पहले वो जसिया में तय की गई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत आ रही है और खाने पीने की भी वहाँ पे कोई दिक्कत आ सकती है। इसलिए मीटिंग का स्थान बदल दिया गया है और टाइम वही है। जो मकड़ौली टोल है, मकड़ौली टोल के पास चौधरी फार्म हाउस है। अब ये मीटिंग चौधरी फार्म हाउस पे होगी। जो सर छोटू राम धाम में मीटिंग की गई थी, वहां से बदलकर चौधरी फार्म हाउस पे रखी गई है, जो मकड़ौली टोल के भी बिल्कुल साथ में ही है, 5-7 किले दूर है। तो सभी भाइयों से अनुरोध है कि 7 तारीख को सुबह 10 बजे
मकड़ौली टोल के पास चौधरी फार्म हाउस पे सभी संगठनों के प्रतिनिधि, सभी टोलों के प्रतिनिधि और भी जो भाई आंदोलनकारी समाज से भी अपनी राय देना चाहे वो सभी भाई वहां पे सादर आमंत्रित हैं। और अब बात फतेहाबाद की करते हैं, जहां गांव बडोपल खाराखेड़ी के आसपास कोहरा होने के कारण दर्जन भर गाड़ियां आपस में भिड़ गई। राहत सिर्फ इतनी रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। फतेहाबाद में धान की पराली जलाने के बाद लगातार स्मॉग बढ़ता जा रहा है। सुबह के समय स्मॉग से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर वाहन चालकों को इससे काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। तो वहीं पराली जलाने के बाद प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। तो किसान जो है लगातार पराली जला रहे हैं। पराली जलाने से किसान बाज नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा जो है अब लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। फतेहाबाद में धान की पराली जलाने के बाद लगातार जो है स्मोक बढ़ता जा रहा है। किस तरह से सड़क पर जो है धुएं की चादर बिछ गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सुबह के समय स्मोक से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं रेवाड़ी के कोसली में बदमाशों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल दोनों युवक कोसली बाजार में दोस्त को मिठाई बांटने गए थे, तभी 3 से 4 बदमाशों ने उन पर 6 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। वहीं दोनों युवकों को घायल अवस्था में रेवाड़ी के निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि छोटी दिवाली पर रेवाड़ी के बाजार में एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई थी। इनको मार पिटाई हुई थी पहले जी, मार पिटाई से इन्होंने फिर धमकी दे दी थी, बोले भाई इन्हें फायर किए थे 2 महीने पहले भी, जब बच गया था ये। अच्छा। अभी ये फरार थे, अभी 4 पकड़े गए थे। एक मेन है इनका प्रवीण पंगाल जी, जो एक पहले भी मोस्ट वांटेड था वो, पुलिस ने उसको वही नाम भी रख रखी थी और अभी वो अब तक पहले अरेस्ट हुए थे। आपसी रंजिश का मामला है, 2 ग्रुप है भाकली में, तो दोनों ग्रुपों में आपस में 2 मुकदमे पहले दर्ज हो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और उसी से संबंधित लग जाए भाई उसी रंजिश में इन्होंने फायरिंग की है। आज 2 लड़के एक्सपायर हो गए, ईशू और बादशाह। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।